देने जा रहे हैं। 15 फरवरी रविवार को पड़ने वाली महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। आज हम आपको प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यदि आप इन पौधों की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन बताए गए नियमों के अनुसार अपने घर ले आते हैं और सही विधि से उसका उपयोग करते हैं तो आपको अपार धन लाभ प्राप्त हो सकता है और करोड़पति बनने से कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि आपने इस जानकारी को पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपनाया तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। लेकिन एक विनम्र अनुरोध है कि इस पूरी जानकारी को ध्यानपूर्वक अंत तक समझें, तभी आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जब तक बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा से नहीं किया जाता तब तक उनका प्रभाव संपूर्ण रूप से नहीं मिलता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष की महाशिवरात्रि जो 15 फरवरी को पड़ रही है, एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली शिवरात्रि मानी जा रही है। इसका महत्व इसीलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह 144 वर्षों के बाद पड़ रही है। यह अवसर अत्यंत दुर्लभ है और यदि आप इस दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सही उपयोग करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से धन समृद्धि और अपार सुख की प्राप्ति हो सकती है। आज हम जिस चमत्कारी जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहा जाता है। यह संजीवनी बूटी के समान प्रभावशाली मानी जाती है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल न करें। हम आपको इस विशेष पौधे के चमत्कारी गुणों और आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि यह पौधा आपके घर के आसपास मौजूद है तो इसे साधारण समझकर नजरअंदाज न करें क्योंकि इसके गुण असाधारण हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस पौधे को अच्छी तरह से देख लीजिए। इसमें फल लगे हुए हैं और इस फल को आप में से अधिकांश लोग भली भांति पहचानते भी होंगे। जी हां दोस्तों, यह पौधे हमारे भारत देश में कहीं भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यह काले धतूरे का फल है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप इस फल को बहुत ध्यान से देख लीजिए। यह बहुत ही चमत्कारी फल है। इस फल के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस फल के बहुत ही दुर्लभ और चमत्कारी उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की तमाम सभी प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों को यह फल पूरी तरह से खत्म कर देगा और आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, अगर आपके ऊपर शनि की पीड़ा है या फिर आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, राहु केतु जैसे दुष्ट ग्रहों का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा हुआ है, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है या किसी भी प्रकार के दोष से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो इस पौधे की जड़ आपको इन सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति दिला सकती है। दूसरी तरफ, अगर किसी ने कोई काला जादू करवाया है या कोई नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ी हुई है तो इन सभी प्रकार की परेशानी से भी मुक्ति पाने के लिए आप इस पौधे की जड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप हमको कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताइए कि आपके शहर में, आपके राज्य में काले धतूरा के पौधे को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमको माता प्रकृति को, हमारी पावन सनातन भूमि को बार बार नमस्कार करना चाहिए, बार बार धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के अनमोल पौधे आज भी भारत भूमि में उपलब्ध हैं, वह भी फ्री में। दोस्तों, क्या पहले के जमाने में लोग नहीं रहते थे? वह लोग भी तो बीमार होते थे, उनके जीवन में भी तो परेशानी रहती थी। हॉस्पिटल और अंग्रेजी दवाइयां तो अब प्रचलन में आई हैं। हमारी प्रकृति में आज भी इतने पेड़ पौधे हैं जो बेहद चमत्कारी और उपयोगी हैं। बस इन पेड़ पौधों के बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है। प्रकृति ने गिफ्ट की तरह हमें उपहार में बहुत से पेड़ पौधे दिए हैं। दोस्तों, यह जो काला धतूरा है, यह विषैले जीव जंतुओं के लिए काल का काम करता है। कैसा भी विषैला जीव जंतु हो, उसको यह पौधा क्षण भर में खत्म करने का काम करता है। दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र के अनुसार यह पौधा आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्टों को जड़ से नष्ट कर सकता है। आज के इस वीडियो में
हम आपको काले धतूरे के उन चमत्कारी उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। वह कोई हवाई उपाय नहीं है। यह गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ वह ज्ञान है जो कि आप लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको वनस्पति शास्त्र के अनुसार काले धतूरे के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों, काला धतूरा का पौधा अपने आप में संपूर्ण और एक दिव्य पौधा होता है जिसको वनस्पति शास्त्र में शिविर रूप भी बोला गया है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा पौधा है जिसमें भगवान शिव की दिव्य कोप लगभग ना के बराबर हो जाए तो काले धतूरे के पत्ते किसी भी शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन आपको तोड़ करके लाना है और नहाने वाले पानी में इसको डालने के बाद इस पानी से नहा लेना है। यही उपाय अगर आप प्रत्येक मंगलवार और प्रत्येक शनिवार को करते हैं तो आपके ऊपर जो भी दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा और आपका भाग्य इस उपाय को करने के बाद जरूर ही प्रबल हो जाएगा, चमक जाएगा। अब दोस्तों, मान लीजिए आपके लाखों शत्रु हैं जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, या आपके ऊपर किसी ने काला जादू टोने टोट के काली विद्या करवा दिया है और आप इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, तो बस आपको किसी भी सोमवार के दिन काले धतूरे की जड़ को अपने घर लेकर के आना है और इसको अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है। अब आपके घर का जो भी पूजा मंदिर है, पूजा घर है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले यहां पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। चांदी की ताबीज में या तांबे के ताबीज में आपको इस काले धतूरे की जड़ को धारण कर लेना है और अपने गले में इस ताबीज को पहन लेना है। सिर्फ इतना उपाय आपने किसी भी सोमवार के दिन कर लिया तो आपके लाखों शत्रु भी आपके खिलाफ खड़े होंगे, वह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, यह बात तो हर व्यक्ति जानता है कि भगवान शिव अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और इस पौधे की जड़ में भगवान शिव की दिव्य शक्तियों का वास होता है। दोस्तों, अगला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। अब दोस्तों, मान लीजिए आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा वाद विवाद क्लैश रहता है। आपके घर के लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है। जिस घर में भी नकारा शक्तियों का वास होता है उस घर की कभी बरकत नहीं हो सकती है। तो आपको यह उपाय किसी भी सोमवार के दिन करना है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं, और आपके घर की हर परेशानी अपने आप ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो किसी भी सोमवार के दिन आपको काले धतूरे के फल को कहीं से भी प्राप्त करना है। खोजने पर आसपास आपको आराम से मिल जाएगा। फिर आपको एक काला कपड़ा लेना है। उस काले कपड़े में आपको भगवान शिव का नाम लेते हुए इस फल को रख देना है। अब इस काले कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली बनाते समय आपको काले धागे का इस्तेमाल करना है। अब इस पोटली को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 21 दिन के लिए टांग देना है। 21 दिन बाद इसी काले कपड़े की पोटली को आपको ले जाना है और किसी भी बहती हुई नदी में विसर्जित कर देना है। देखिए, अगर आपने इतना कर दिया तो यह जो काले धतूरे का फल है यह आपके घर की सारी बुरी नकारात्मक शक्तियों को सोख लेगा और अपने साथ लेकर बहा ले जाएगा। इसके बाद आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं अधिकांश वीडियो में यह बात बोलता रहता हूं, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उसी घर में देवी देवताओं का वास होता है, आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति लेंगे तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन का आगमन होता रहे, आपके घर में धन की वर्षा हो, तो दोस्तों बस किसी भी सोमवार के दिन काले धतूरे की जड़ को आपको लाना है और अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर लेना है और प्रत्येक सोमवार को
आपको भगवान शिव के बीज मंत्र का जाप करना है। इसी जड़ के सामने बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या AUM नमः शिवाय भी आप बोल सकते हैं। अब इस बीज मंत्र का आपको सिर्फ 108 बार जाप करना है, क्योंकि 108 की जो संख्या होती है वह भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होती है। अगर यह उपाय आप करते हैं और प्रत्येक सोमवार को बीज मंत्र का जाप करते रहते हैं तो इतना मात्र से दोस्तों मानकर चलिए, आपके घर पर धन का आगमन बना रहेगा। आपके घर पर जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। आपके घर पर सदैव भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, यह कुछ ऐसे उपाय थे जो आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इन उपायों को अवश्य करके देखिए। महाशिवरात्रि पर अगर आपने यह उपाय कर लिया तो मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, आपके घर से गरीबी दूर भाग जाएगी। आप रातों रात मालामाल हो जाएंगे। मैं भगवान भोलेनाथ की सौगंध खाता हूं। इस वीडियो को अंत तक देखें। आपका भाग्य चमक जाए तो मुझे बताना, लेकिन वीडियो पूरा ही देखना। और वीडियो के अंत में आपको मैं एक ऐसे वृक्ष की डाली बताऊंगा। वह यदि आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से शिवरात्रि के दिन ले आते हो तो आपकी कायाकल्प बदल जाएगी। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें। अगर आप भगवान शिव जी से प्यार करते हैं, भोलेनाथ से प्यार करते हैं, माता पार्वती से प्यार करते हैं तो एक लाइक जरूर करना मित्रों। शिवरात्रि बार बार नहीं आती। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। दोस्तों, आप यकीन मानो, गुरु परंपरा से प्राप्त यह महा उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। पौराणिक पुस्तकों और शास्त्रों में लिखा उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। यह उपाय महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें। मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। दोस्तों, यह उपाय हमें हर महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आपको नमक के डिब्बे में सही मुहूर्त पर महाशिवरात्रि को एक गुप्त चीज को छुपाना है, और इस बात की हम एक 100% गारंटी देते हैं कि जैसे ही आप तंत्र शास्त्र के अनुसार उस गुप्त चीज को नमक के डिब्बे में छुपा रखेंगे तो मानकर चलिए, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, वास्तु दोष और सभी तरह की समस्या से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने इस उपाय को 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि के दिन सही मुहूर्त पर कर लिया तो मानकर चलिए, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके घर की बरकत होगी। आपके घर की उन्नति होगी। यह एक ऐसा उपाय है जो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव लाएगा। सबसे पहले दोस्तों, हम जान लेते हैं महाशिवरात्रि के बारे में। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रकृति का यह नियम है कि जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू धर्म में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीजें प्रिय हैं तो वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो पूजन अधूरा रह जाता है। वहीं कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें, क्या ना करें, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व